नमस्कार दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी है वो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आ रही है। दोस्तों यहाँ एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई है जिसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। दोस्तों आप डिस्प्ले पर जिस लेडीज़ को देख रहे हो, जो फोटो देख रहे हो, वह एक किरण सिंह नाम की लड़की का फ़ोटो है और ये इसकी शादी 2023 में हुई थी और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही शादी के बाद आपसी संबंध खराब हो गए और कुछ दहेज को लेकर दोनों में अनबनी होने लगी। किरण की शादी 2023 में विनोद के साथ हुई थी। विनोद जो है वो सीआरपीएफ में जवान है, सब ड्यूटी पर पोस्टेड है। उसका पारिवारिक डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था। किरण अपने केस की तफ्तीश कर रही थी और अपने घर पर रहकर ही केस की जो कार्रवाई होती है वो चल रही थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो किरण का केस था उसकी विवेचना एक अंकित यादव नाम का दरोगा, जिसको डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, वही दरोगा कर रहा था। दोस्तों जब अंकित यादव विवेचना कर रहा था तो आए दिन अंकित यादव का घर पे आना जाना और कोर्ट में मिलना रहता था। इसी चक्कर में विनोद और किरण दोनों में प्यार हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद प्यार हो गया। प्यार में दोनों लोग आपस में घूमने फिरने लगे और घूमने के सारे ऐसे टाइम पास होने लगा। दोस्तों सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक ही विनोद ने अंकित ने किरण का मर्डर कर दिया। अब मर्डर क्यों किया दोस्तों, हुआ ऐसा कि अंकित जो है किरण के काफ़ी पास आ गया था। पास आने की वजह से किरण जो है अंकित को शादी के लिए कह रही थी, लेकिन अंकित इस बात से बहुत परेशान था। अंकित एक दिन घुमाने के लिए ले गया और उसने घुमाने के लिए ले जाने के लिए अपनी रॉड निकाली गाड़ी में से। रॉड निकालने के बाद अंकित ने किरण के सर पर रॉड मारी। रॉड मारने से किरण बेहोश हो गई और उसने मारते मारते उसको, जब तक मर नहीं गई, मारता रहा। और मारने के बाद सारे कपड़े निकाल के किरण के उसे न्यूड करके बिना कपड़ों के सबको उसने महुआ के क्षेत्र में फेंक दिया। एक जंगल में झाड़ियों में फेंक के आ गया। दोस्तों किरण का मर्डर हो चुका था। अब किरण तो वहाँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अंकित यहाँ ड्यूटी पर आ गया था, अपने आराम से ड्यूटी कर रहा था। लेकिन जब 2 दिन बाद सब मिला, सबको काफ़ी बुरी तरीके से कुत्तों ने खा लिया था। लोग जब वहाँ से निकले तब पुलिस पहुँची। जब पुलिस ने तफ्तीश की तब सब कुछ मालूम हुआ। इधर किरण के जो घर वाले हैं वह किरण को ढूंढ रहे थे और ढूंढने से पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी। जब सब मिला तब तफ्तीश हुई। दोस्तों अब दरोगा अंकित यादव ने बताया, किरण दहेज की उत्पीड़न मुकदमे में मुझे जांच कर रहा था, इसी के लिए 2-3 बार मुझे घर जाना पड़ा। इसी दौरान किरण से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझसे कॉल करने लगी। दोस्तों जब कॉल करने लगी, कॉल करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने उसे कॉल पर ही समझाया कि यह मेरी ड्यूटी है, बाकी मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी, नंबर बदल कर कॉल करने लगी। मैंने उससे बात करने की मना किया तो कहने लगी मैं झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी आपको। दोस्तों अंकित ने बताया मैं उससे परेशान था। 11 नंबर को उसने फिर कॉल की और कहा कि तुम्हारी कॉल कार से घूमने चलूँगी। मैंने सोचा इस बार उसे मिलकर समझा दूंगा, लेकिन वह समझी नहीं और 12 नवंबर की रात वो अपने घर वालों से बिना बताए मेरे साथ कार से घूमने निकली। मैंने उसे रास्ते में कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब, लेकिन किरण फिर मुझसे धमकी देने लगी। इससे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और फ्रस्ट्रेट होने के बाद अंकित यादव जो है वो इतना गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद उसने रॉड निकाली और रॉड निकालने के बाद किरण के सर पर काफ़ी बार करता रहा। दोस्तों होता क्या है, फिर उसके बाद जैसे ही सुनसान इलाके में पानी पीने के लिए उतरी तभी मैंने गाड़ी से रखी रॉड को उसके सर पर हमला कर दिया। इससे सर में चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किरण के भाई ने बताया है कि अंकित और विनोद दोनों ने मिलकर किरण की हत्या की है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, क्योंकि जो ये केस हुआ है काफ़ी संगीन और काफ़ी घटनापूर्ण हुआ है। जय हिंद, जय भारत।